Knowledge Park, the Creative School, School for Quality and Innovative Education. Embark Constructions, all types of buildings, house, shop. Haji Builders and Developers, beautiful home for sale with all facilities. नमस्कार, मैं वर्षानी, आप देख रहे हैं बीके न्यूज़। बीके न्यूज़ में आपका स्वागत है। एआईएमआईएम बसव कल्याण की ओर से एक्स प्रेसिडेंट सैयद अख्तर निजामी ने प्रेस मीट कर बताया कि बसव कल्याण ऑब्जर्वर समद बिन अब्दाद ने 1 मार्च को जो प्रेस मीट कर बताया कि बसव कल्याण की एआईएमआईएम बॉडी डिसॉल्व की गई है, उसकी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिली। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की जो यहाँ पर मौजूदा कमेटी है, आज नकीब मिल्लत बैरिस्टर सदर नकवी साहब की हिदायत पर उसको तहलील किया जाता है। उस प्रेस मीट में समद बिन अब्दाद ने बताया था कि वारवेज मेंबरशिप बनाकर नई बॉडी बनाई जाएगी। इसका जवाब देते हुए एक्स प्रेसिडेंट सैयद अख्तर ने सवाल किया कि क्या बॉडी के साथ लगभग 2000 मेंबर जो बसव कल्याण में एक्टिव है, उन्हें भी डिसॉल्व किया गया है? क्या बसव कल्याण की बॉडी डिसॉल्व की इंफॉर्मेशन एआईएमआईएम प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी को है या फिर समद बिन अब्दाद की निजी सोच से ये फैसला लिया गया है? ये जो फैसला लिया गया है बसव कल्याण की बॉडी डिसॉल्व करने का गैर कानूनी है, इसकी इंफॉर्मेशन ना मुझे है और ना ही सेक्रेटरी को है। इस तरह से प्रेस मीट कर एक्स प्रेसिडेंट सैयद अख्तर निजामी ने बताया। हमारे जो मुबस्सिर हैं समद बिन अब्दाद साहब बसव कल्याण में आए और किसी को इंफॉर्मेशन दिए बगैर, ना सदर को ना सेक्रेटरी को इंफॉर्मेशन दिए बगैर प्रेस के ज़रिए से इस बात की वजाहत कर कर चले गए कि बसव कल्याण की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो एक प्रेजेंट बॉडी है उसको तहलील किया जा रहा है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं जो जुमला इस्तेमाल किया हूँ हसद और मुनाफिकत की बुनियाद के ऊपर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उसकी थोड़ी सी वजाहत। के गिरी सिल्क एंड साड़ी, राज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंस, एसवीएस टायर्स, टोटल टायर सोल्यूशन इन वन, आप लोगों के सामने भी करना जरूरी है। से गुमराह कर कर सदर मजलिस से यह फैसला लिया गया है समद बिन अब्दाद साहब बसव कल्याण और दारुस्सलाम को बहुत बेहतरीन तरीके से बांट कर रखे हैं। बसव कल्याण की सूरत हाल के बारे में आज तक दारुस्सलाम से ना तो कोई टीम बसव कल्याण को अप्रोच हुई, ना कोई सदर से या सेक्रेटरी से कभी मुलाकात हुई, ना कोई मामलात के बारे में डिस्कस हुई, ना कोई रिपोर्ट पेश की गई। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना उसके बारे में इल्म है। डायरेक्ट समद बिन अब्दाद साहब 1 मार्च को आए और बॉडी को तहलील कर कर चले गए। ये जो गैर कानूनी और गैर आईनी जो प्रेस मीट कर कर गए, उसके अंदर खुद कई सवाल मशकूक हैं। बसव कल्याण मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 9 साल से काम कर रही है बसव कल्याण में। इन 9 सालों में आज कम 2000 से ज़ायद एक्टिव मेंबर बसव कल्याण के अंदर मौजूद है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो मेंबरशिप ड्राइव करने की जो बात कर कर गए हैं, नई मेंबरशिप और नई बॉडी, स्वप्निल म्यूजिकल इवेंट ऑर्गेनाइजर विद सिंगर स्वप्निल कुंभार तश्कील देने की और वार्ड कमेटी मेंबरशिप, सारे चीज़ों को तहलील कर कर जो प्रेस के जरिए से पब्लिक के अंदर बात कर कर गए हैं। तो क्या बसव कल्याण की जो मौजूदा बॉडी है उसको, उसके ऊपर एक्शन लेकर उसको डिसमिस किया गया था पहले, उसके लिए हम लोगों को इत्तला नहीं दी गई, या हम लोगों में जो समद बिन अब्दाद साहब का जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट की मुनासिबत से ये जो 1 मार्च को जो प्रेस मीट की गई, क्या वो गैर ज़रूरी है? 2000 जो मेंबर हैं, क्या उनको भी डिस्क्वालीफाई किया गया, डिसमिस किया गया? ये ऐसे कुछ सवालात हैं जो समद बिन अब्दाद की प्रेस मीट के बाद सामने आए हैं। ये सारी चीज़ें, ये जो फैसला लिया गया है सदर साहब को गुमराह कर कर, सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी साहब को गुमराह कर कर, समद बिन अब्दाद जो बसव कल्याण के मुबस्सिर हैं वो खुद सदर साहब को रिपोर्ट भी पेश किए हैं। क्या रिपोर्ट पेश किए हैं और सदर साहब उनको क्या डायरेक्शन दिए हैं, ये फैसला सदर साहब का जो आकर
रेफरेंस से, सदर मजलिस के रेफरेंस से फैसला सुनाए हैं, उसके बारे में बसो कल्याण की पब्लिक को भी मालूम नहीं और बसो कल्याण की बॉडी को भी मालूम नहीं। जिन वजूहात की बुनियाद पर यह फैसला लिया गया है, मैं सैयद अख्तर सदर बसो कल्याण इस बात पर मुत्तफ़क़ा तौर पर साबित हूं कि समद बिन अब्दास साहब माजी में अपने जो गैर ज़रूरी फैसले किए हैं उन पर पर्दा डालने के लिए ये फैसला लिया है। और मैं गुजारिश करूंगा समद बिन अब्दास साहब से ये सारी चीज़ों की वजाहत बसो कल्याण की पब्लिक को, बसो कल्याण की अवाम को दे। मैं सदर मजलिस से ही अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि जो हालात बसो कल्याण के अंदर हैं और समद बिन अब्दास साहब की निगरानी में, उनकी इंचार्जशिप में बसो कल्याण मजलिस बहुत डेवलप हुई है। मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला से मरते दम तक बसो कल्याण के मुबस्सिर MIM के समद बिन अब्दास साहब रहे, बसो कल्याण के नहीं बल्कि कर्नाटक स्टेट के बनाया जाए उन्हें, ताकि मजलिस इसी तरह से तरक्की करते जाए। बसो कल्याण मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो शाख है इतनी बुरी तरीके से बीमार हो गई है, अब मरने की खतार पर है। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह उस बीमारी का नाम भी रखा जाएगा। और मैं सदर मजलिस से गुजारिश करता हूं कि इन हालात का बसो कल्याण के जायज़ा लें और बसो कल्याण की मजलिस को मरने से बचाए। पता है कि जो फैसला लिया गया है वो समद बिन अब्दास अपने फैसले को छुपाने के लिए, जो पिछले बार जो माजी में किए थे उनको छुपाने के लिए ये जो बॉडी को डिसॉल्व किया गया है। तो आखिर कौन से फैसले थे उनके जो अब छुपाए हैं? फैसले नहीं, वो बीमारी है, वो बीमारी का नामकरण आगे होने वाला है। इंशाल्लाह आप लोगों के सामने उस बीमारी का नाम भी आएगा, जरूर आएगा। तो जो उनके फैसले थे वो पार्टी के लिए कारगर थे या पूरे फेल थे? बसो कल्याण के अवाम को मालूम है ये बात, बसो कल्याण के अंदर मजलिस कितनी तरक्की की हुई है और बसो कल्याण मजलिस के हालात क्या हैं, बसो कल्याण की पब्लिक को मालूम है। और ये सवाल समद बिन अब्दास से करना चाहिए। समद बिन अब्दास जो बसो कल्याण के मुबस्सिर हैं, इंचार्ज हैं, 2019 में उनके नाम पर कंप्लेंट ऑलरेडी करे सो है, पोस्ट के जरिए भेजा सो है, पोस्ट की रिसिप्ट है सदर मजलिस, सेक्रेटरी अहमद पाशा कादरी और अकबरुद्दीन अवैसी साहब को। लेकिन उसका कुछ भी कंप्लेंट के ऊपर एक्शन नहीं हुआ। अपने असर और रसूख से समद बिन अब्दास साहब ये मामले को दारुस्सलाम में दबाकर बसो कल्याण के इंचार्ज मौजूद हैं अब सरेदा साहब लोगों के सामने। लोगों का कहना है कि जो बाई इलेक्शन में MIM पार्टी जिस तरह से आपस में जो नाइतफाक़ी थी पार्टी के अंदर ही, तो क्या वजह क्या थी उसकी, कि समझ अब्दादी थे उसकी वजह, क्या दूसरा कुछ? इसका तबसरा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह होगा, आप तमाम लोगों के सामने होगा इंशाल्लाह जरूर। आने वाले दिनों में जो मेंबरशिप बनाई जा रही है तो उस पर आप क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से वो गैर दस्तूरी है, इलीगल है। अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करे उन्होंने, ये आप नेशनल प्रेसिडेंट असदुद्दीन साहब को नहीं मालूम था जो प्रेस मीटिंग करे सो? सदर साहब का रेफरेंस लेकर बात किए वो, सदर मजलिस की हिदायत पर बोलकर बात किए वो, तो इसलिए हम सदर मजलिस का अगर फैसला है तो हम उस फैसले को कबूल कर रहे हैं। लेकिन जो मशकूक वजूहात और जो मशकूक सवाल हैं वो पूरी की पूरी तरह आपके सामने है। 2000 से ज्यादा मेंबर हैं, 22 से ज्यादा डिफीट, 19 से ज्यादा डिफीट कैंडिडेट हैं, 3 प्रेसिडेंट MIM के काउंसलर हैं, हर वार्ड के अंदर एक्टिव बॉडी है, 2000 से ज्यादा मेंबर हैं। और ये सारे रहने के बावजूद ना बसो कल्याण के जिम्मेदारों को इंफॉर्मेशन, ना बसो कल्याण की पब्लिक को इंफॉर्मेशन इस फैसले के बारे में। अभी आप बसो कल्याण की अवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे MIM पार्टी के बारे में? बसो कल्याण की अवाम से मेरी अदबन गुजारिश है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो चाहत, जो मोहब्बत बसो कल्याण की अवाम के दिलों में है उसको मजबूती से रखिए। और जो लोग बीमारी बनकर, दिमाग बनकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दफन करने की कोशिश कर रहे हैं उनको भरपूर जवाब दीजिए।
ये बसों कल्याण की अवाम से मेरी अपील है।